रमीज दोनों हाथों में सर को पकड़े हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा था। कृष्णा ने ये देखकर एक लम्हे को परेशान होकर रह गई थी, मगर फिर अगले ही लम्हे इसने खुद को संभाला था। किसी दूसरी औरत के लिए इसका परेशान हो रहा कृष्णा के लिए ज़ाहिर बेतकलीफ दे था। पुप्पो अम्मा और चची जान भी हमरा थी। चची जान के हाथ में टिफ़िन था कि जिसमें रमीज़ के लिए खाना था। रुशना इनके दोनों से कदरे आगे थी। सोनू और सीमा के पास था। जिद तो बहुत कर रहा था साथ आने के लिए, मगर सीमा ने ऐसा एक खेल में मगन किया कि फिर भूल भाल कर खेल में ही लग गया था। पास पहुंचकर फूफी अम्मा ने रमीज़ को हौले से पुकारा था। इनकी आंखों में नमी सी थी। किस कदर बेहाल हो गया था रमीज़ इन चंद दिनों में। शादी के चंद दिनों बाद ही बेवा होने वाली फूफी अम्मा अपने भाई के घर आन बसी थी, और था ही कौन इनका। फिर रमीज़ के वालिदैन के रोड एक्सीडेंट के बाद से इनके कंधों पर रमीज़ की देखभाल का बोझ भी था। भाई के बिजनेस की बदौलत बहुत आसानी से इनके दिन कट गए थे, और आज रमीज़ को यूं परेशान देखकर भाई को याद करके दिल भर आया था। फूफी अम्मा का वो बहू बाप जैसा था। कड़ियल जवान, चौड़ा सीना और साफ रंग, घनी मूछें जो साफ रंग पर सजती थी। मैं सदके फूफी अम्मा के होठों से पिसला था। जी फूफी जान, रमीज फूफी के साथ लगकर बुरी तरह रोया था। फूफी जान में बर्बाद हो गया। रुशना की बददुआ लग गई। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चल बसा, और अब यमन भी माँ नहीं बन सकती। कितना बदनसीब हूँ मैं, इस नन्हे वजूद को अकेले ही दफन कराया हूँ। फूफी जान ये देखकर हाथों पर मिट्टी लगी है, देखें ज़रा। मैं रमीज़ दीवानावार रो रहा था, और चची जान बुरी तरह रो रही थी। रचना जैसे धसी हुई थी सुनकर कि ये सब सुनकर। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं चाहता। ओफ मेरा खुदा, रहम कर इन सब पर। रुशना बाकायदा रो रही थी। रमीज़ आगे बढ़ा था और रुशना के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत टूट गया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ वाकई मुझसे ज़्यादती हुई है। रमीज़ जानों ज़मीन पे बैठ गए थे। अजीब सोपकार सा माहौल था, जैसे कोई तूफान सब लेकर चला गया हो। सारे ख्वाब, सारी वफ़ाएं, सारी ख्वाहिशात। और रमीज़ थे दामन सा खड़ा हो। रचना ने रमीज़ को कंधे से पकड़कर उठाया और इसे कुर्सी पर बिठाया। रमीज़ जैसे काँप रहा हो। औलाद का गम इसे अंदर से तोड़ रहा था, मगर रमीज़ क्यों बेखबर था सोनू से, और इस आने वाले फूल से जो खिलने जा रहा था चंद ही महीनों में। इन सवालात ने रुचना को धीरे से खामोश कर डाला था। इसके और इसके बच्चों से रमीज़ इस कदर लाताल्लुक़ क्यों था। वो सामने होते हुए भी रमीज़ से बहुत दूर क्यों थे। ये क्या ये ज़िंदगी है, किसी के होते हुए भी इसके लिए तरसते रहने का नाम, अंदर तक तोड़ तोड़ देने का नाम था। शायद ज़िंदगी, शायद, और बाहर किसी को आहट तक ना होती। इस पर क्या गुजरी। रुशना तुम देखना, ये मन से रमीज़ की मोहब्बत बस चंद दिन की बातें। मियाँ मर्द को बीवी से ज़्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। ये खुशी रमीज़ को तुमने दी है मेरी बच्ची। वो बारे सदके जा रही थी। बस थोड़ा इंतज़ार, जीत तुम्हारी होगी, और ये ऐमन चुपचाप जहाँ से आई है वहीं चली जाएगी। चच्ची अम्मा ने किसी जानदार औरत की तरह समझाया। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव वो देख चुकी थी। जो बात भी करती थी तजर्बे की बात करती थी। रोशना जैसे चुप सी हो गई थी, यकीनन वो बेयकीनी की कैफियत में हो जैसे। रमीज़ का अमन से वालहानापन देख चुकी थी रोशना, और रमीज़ ने इस रात जिस तरह से रोशना से बात की थी, हुर्फ़ असबर थी इसको। कम अज़ कम वो इस किसी तौर किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहती थी। समझौता कर लिया था इसने, अकेले जीना सीख लिया था। ऐसे ही जीने की आदत हो चली थी। औरत खिलौना थोड़ी होती है। मर्द का जब दिल चाहेगा नया खिलौना ले आएगा, और फिर अगर पुराने खिलौना में लचक पैदा हुई तो रिश्ते इस्तेवार कर लेगा। और औरत भी तो एहसास जज्बात रखती है। आज तक औरत ने तो शौहर के होते हुए दूसरा मर्द पसंद नहीं किया। जिसके साथ कलमा पढ़ लिया, तमाम उम्र उसी की चौखट पर गुजार देती है, और डोली बैठकर जाने वाली अपने शौहर के कंधों पर ही घर से विदा होती है। कृष्णा सोचों में गुम थी। कब से बैठी थी कि असर की अजान सुनकर चौंकी। बस मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ, फिर चाय बनाकर सबके लिए यह ला लाती हूँ। और वज़ू करने चली गई। पुप्पी जान भी इधर की तरफ ही आ रही थी। नमाज तलाश कर रही थी। रुचना ने आगे बढ़कर टीवी लाउंज में
नमाज बिछा दी और कुर्सी रख दी। फूफी जान ऐसे दुआएं देती कुर्सी पर बैठ गई। ऐमन घर आ चुकी थी और रुशना को इसका भी ख्याल रखना पड़ रहा था। वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। माँ ना बनने का दुख अंदर तक हिला गया था। रुशना को तो कभी कभी ऐमन पर तरस आने लगता था। ज़ाहिर है और अल्लाह की मखलूक है और फिर औरत भी। इस सब कामों से फारिग होने के बाद रुशना सोनू को पढ़ाने बैठ गई थी। सोनू के टेस्ट हो रहे थे क्लास 1 के। बस वो चाहती थी कि सब टेस्ट अच्छे हो जाएं, बुनियाद अच्छी हो जाए, पढ़ाई में अच्छा रहेगा। रुशना नए और अंदेशों में घिरी हुई थी। इन दिनों तो गुजरता मुश्किल हो रहा था। 8वां महीना ख़त्म होने को था। बैठना महाल हो रहा था तो खुद का ख्याल भी रखना पड़ता था। मुश्किल तरीन था। शौहर होते हुए भी कितनी तनहा थी वो। किस कठिन वक्त में रमीज़ का साथ होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो ऐमन के दुख में इस कदर खोया हुआ था कि आसपास कुछ दिखाई नहीं देता था। रुशना ठंडी सांस लेकर रह जाती थी। रमीज़ को ऐमन के गिर्द मंडलाते देखती। आज चची अम्मा की वापसी थी। पूरा घर इनके सर पर आन खड़ा हुआ था। दूर का सफ़र था और लापरवाही औलाद औलाद के सुबह ही पड़ोसन से रज़िया को बुलवाया। रज़िया सफ़र में साथ ले जाने को पुलाव तैयार कर रही थी, मगर चची जान कीमा बनाने का भूल रही थी। शामी कबाब बनाने को रखे थे। शाम 5 बजे की ट्रेन थी और 11 बज चुके थे दोपहर के। तेज़गाम पे जाना था चची जान को। तेज़गाम वक्त पर पहुंच जाए ये कैसे हो सकता है। 4 बजे की स्टेशन के लिए निकलना था। घर पे एक हंगामा बरपा था। रोशना अपने रूम में थी। अब हिम्मत ही कहाँ थी कि वो घर के कामों को देख सकती। रज़िया को अब वो मुस्तकिल रखने का सोच रही थी। चची अम्मा के जाने के बाद घर सन्नाटा पड़ा था। इनकी रौनक थी। फुप्पो जान कम ही बात करती थी और रमीज़ ज़्यादातर ऑफिस के बाद अपने रूम में होता था और रुशना खुद बहुत जल्द सो जाया करती थी। रुशना आज सुबह से ही ठीक नहीं थी। अभी तो कुछ ही दिन हुए थे 9वें महीने पर। ये किस बेचैनी थी। दिल भी घबरा रहा था। कमर का दर्द तकलीफ़ दे रहा था। फुप्पी जान पास ही थी। रमीज़ को कॉल की। फुप्पी जान ने जब आपसे कहा गया था कि चेकअप के लिए आती रहिएगा तो आपने क्या किया। अब ये केस हम कैसे करेंगे। मरीज़ का बीपी अप एंड डाउन जा रहा है। माँ बच्चा दोनों की हालत ख़तरे में है। अब आप मिसकुन सूरत बनाए खड़े हैं। मिसेज है ना ये आपकी, तो आपको इनकी ज़िंदगी की अजीज़ नहीं है। डॉक्टर साहबा बोल रही थी। जी रमीज़ इस्तार में कह पाया। हमें तरस आ रहा है इस औरत पर जो जान जोखों में डालकर एक नई ज़िंदगी को दुनिया में लाएगी। चलें ठीक है, वो आप काउंटर पर सब फीस वगैरह दे दें और ब्लड की शदीद ज़रूरत है, अरेंज कर दें फ़ौरी। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। डिलीवरी का ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर सब सुनकर रोशना को देखने चले गए। रमीज़ जैसे ही गहरी सोच में हो। पुप्पी जान तस्बीह के दाने गिरने में मसरूफ़ थी। इन्होंने तो रोज़े भी मान लिए थे। रमीज़ अपनी जगह से उठा और सब कामों से फ्री होकर पुप्पो जान के लिए चाय ले आया। मैं सदके जाऊँ, मेरा बच्चा परेशान न हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। पुप्पो जान ने तस्बीह को हाथों से रखते हुए कहा। इन्हें लगा जैसे पुराना रमीज़ परेशान बैठा हो अपनी रुशना के लिए। रमीज़ की आंखों के सामने पराए दिन जैसे फिल्म की तरह घूम रहे थे। रुशना ये इसकी मोहब्बत थी, मगर ये मोहब्बत जाने कहाँ सोई थी। शायद मैंने बुरा किया है। ऐमन कब दिल में जा बसी थी ये तो पता नहीं चला था। खैर फ़िलहाल मुझे रुशना की बहुत फ़िक्र है। घर में सोनू अकेला उदास होगा ये पता नहीं। ऐमन ने इसे खाना खिलाया भी होगा या नहीं, वो ख्याल करेगी भी तो क्यों। पराई औलाद का ख्याल रखा जाता है। रमीज़ खुद ही सवाल और जवाब में मसरूफ़ था। काफ़ी वक्त गुजर गया था। अभी तक ऑपरेशन थिएटर की लाइट ऑन थी। मेरे अल्लाह रुशना के हाल पर रहम कर इसे सलामत रखना, आमीन सुम्मा आमीन। रमीज़ ने आंखें पहुँची थी। वो इस वक्त बहुत कर्ब से गुजर रहा था। इसे वो दिन याद आ रहे थे जब बारिश में दोनों साथ भीगते थे और फिर रुशना ने इसे स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बनाकर दी थी। रुशना को बारिश से इश्क था और अक्सर बारिश में वॉक किया करती थी। रुशना की आंखें जैसे मुस्कुराया करती थीं बात बात पर। वो खोया सा जाता था इसकी बातों के रंगों में। इसे वो दिन भी याद थे जब रुशना ने लॉन के सारे फूल इसके कदमों में ढेर कर दिए थे। वो कहती, रमीज़ आप सोच भी नहीं सकते मुझे आपसे किस कदर शदीद मोहब्बत है। जैसे जैसे बारिश के कतरे हम गिन नहीं सकते। हाँ इतनी ही। जैसे आसमान पे सितारे जो गिन नहीं सकते। हाँ रमीज़ इतनी मोहब्बत। जैसे सूरज की किरणें जो चारों सू के रोशन कर देती हैं। हाँ रमीज़ इतनी ही मोहब्बत। मिस्टर रमीज़ जी। रमीज़ डॉक्टर
साहिबा की आवाज़ पर गड़बड़ा गया। आपको बहुत मुबारक हो, एक नन्ही परी आ गई है, डॉक्टर बोली। जी बहुत शुक्रिया। और रुशना कैसी है? रमीज़ ने पूछा। अल्लाह का शुक्र, माँ और बच्ची दोनों खैर आफियत से हैं, डॉक्टर बोली। रमीज़ ने सच शुक्र अदा किया और फुप्पो जान की तरफ मुड़ा। फुप्पी जान ने बाजू फैला दिए। बहुत मुबारक हो बच्चे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने रहमत भेजी है। फुप्पी जान ने रमीज़ को साथ लगाते हुए जानते हुए कि जब अल्लाह खुश होते हैं तो बेटी देते हैं। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखें, आमीन सुम आमीन। और कुछ ही देर में नन्ही परी रमीज़ की गोद में थी। आप करें ना बात प्लीज़ रमीज़, आपने कहा था ना, ऐमन ने रमीज़ के हाथ सहलाते हुए कहा। लेकिन ऐमन सोचो ज़रा, मैं माँ से बच्ची कैसे जुदा कर दूँ? पहले कम दुख दिए हैं मैंने रुशना को, अब इसकी गोद सूनी कर दूँ? मौत को हाथ लगा आई है, अब मैं नया मुतालबा इसके सामने रखूँ? रमीज़ ज़मीन पर नज़रें गाड़े सब बोल गया। रमीज़ वो आपकी बेटी है, यानी कि मेरी भी हुई ना? और मेरे साथ जो हादसा हुआ है आप सब जानते हैं रमीज़, ये बच्ची ही मुझे डिप्रेशन से निकाल सकती है, समझे ना इस बात को? ऐमन ने रोते हुए हाथ जोड़ दिए थे। ऐमन प्लीज़ खुद को संभालो, मैं तुम्हारी खुशी की खातिर रुशना की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो ये सब नहीं सह पाएगी। इंसान की बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। रमीज़ बदसूर रुशना की वकालत कर रहा था और ऐमन हैरान हैरान सी रमीज़ को देख रही थी। एक रात हॉस्पिटल रहने में रमीज़ तो बदल ही गया था। ये सब क्या? वो तो जैसे सब भूल भाल कर रमीज़ के लिए फ़िक्रमंद हो रही थी। कहीं रमीज़ की मोहब्बत में कमी तो नहीं आ गई? नहीं नहीं, ये मेरा वहम है, ऐमन को सोचता छोड़कर रमीज़ रूम से निकल गया। रमीज़ हॉस्पिटल जा रहा था, अभी छुट्टी नहीं हुई थी। फूफी जान रचना के पास ही थी। गाड़ी ड्राइव करते रमीज़ के कानों में ऐमन की बातें गूंज रही थी। मतलब ऐमन किस कदर खुदगर्ज है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। इस लम्हे भर को भी ख्याल नहीं किया कि रुशना का क्या बनेगा अपनी बच्ची के बिना। हद है वैसे। गाड़ी पार्क करने के बाद वो तेज़ी से हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। कितनी प्यारी है ना मेरी बेटी, बिल्कुल फूलों जैसी, और मुझे तो इसकी खुशबू अब तक अपने हाथों में महसूस हो रही है। मुस्कुराता हुआ रूम में दाखिल हुआ और कोर्ट में पड़ी नन्ही परी को देखकर मुस्कुराया। कैसी हो? मुख्तसर मगर मोहब्बत से भरा सवाल था। जी ठीक हूँ, मुख्तसर सा जवाब हैरतों में डूबा हुआ था रमीज़ की आंखों में। मेरे लिए मोहब्बत? पर कब, कैसे ये सब हुआ? रुशना सोचों के समंदर में गर्क थी कि बच्ची के रोने की आवाज़ पे चौंकी। 1 मिनट में पकड़ाता हूँ। रमीज़ को कार्ट की तरफ बढ़ा और बहुत प्यार से बच्ची को रोशना की गोद में दे दिया। आप सोनू को साथ ले आते, बहन को देखकर खुश हो जाता। रोशना ने बच्ची को गोद में लेते हुए कहा। अभी तो वो स्कूल में है, शाम को ले आऊँगा, बस तुम अपना ख्याल रखो। रमीज़ ने ताकीद की तो रोशना ने एक नज़र रमीज़ को देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। कहानी अब भी जारी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू।